हस्तिनापुर से जब भगवान श्री कृष्ण प्रस्थान कर रहे थे द्वारिका जाने के लिए, तब उन्होंने कुंती से पूछा कि हे चाची, आपको मैं क्या वरदान दूँ। कुंती ने कहा कि हे गोविंद, मुझे आप और कुछ मत दीजिए, मुझे आप सिर्फ दुख दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आपको दुख क्यों चाहिए। कुंती ने कहा कि सदैव यदि मेरे जीवन में दुख रहेगा तो सदैव मैं आपका नाम नहीं भूलूंगी, और जिस पल आपका नाम मैं भूल जाऊं वो जीवन लेकर के मैं क्या करूंगी। शायद इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण जीवन में, हमारे जीवन में जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, उनका नाम कर लेता है, भगवान उनके जीवन के दुख को हर लेते हैं। और ऐसे ही दुख हरण की स्थिति आई हुई है इस जून के महीने में धनु राशि के जीवन में। क्या होने वाला है? सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये होने वाला है, इसी जून महीने में शनि आपके हो जाएंगे वक्री। आपके पराक्रम भाव को छोड़ करके ये आपके धन भाव पर संचार करेंगे, अर्थात आपके धन भाव के भी रिजल्ट देंगे। समझेंगे क्रम बाय क्रम क्या क्या इसका प्रभाव होने वाला है। सभी 9 ग्रहों का प्रभाव देखेंगे, विशेष करके शनि के प्रभाव को तो आप देखेगा ही, और बाकी सभी ग्रह जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव दे सकते हैं इस जून के महीने में, क्योंकि ये जून का महीना मध्य स्थल माना गया है और इस जून के महीने में कोई विशेष परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है। इसी को लेकर के हम यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के शासक सूर्य की। सूर्य की यदि बात करें तो ये आपके जीवन में आपके 9वें भाव के मालिक हैं। भाई ये आपके भाग्येश हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं। और जब भाग्य के स्वामी को यदि हम देखते हैं कहाँ पर है, तो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा आपके भाग्य को जो परिवर्तन करने का सामर्थ्य यदि किसी के पास है तो वो आपके सूर्य के पास है। लाइफ टाइम आपके धनु राशि के हिसाब से वो आपके 9वें भाव के स्वामी होते हैं। अभी कहाँ चल रहे हैं? तो यही सूर्य 15 जून तक आपके अष्टम भाव पर चल रहे हैं, और वो भी शत्रु राशि पर। तो 15 जून तक का वो समय आप मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत हमें भाग्य को लेकर के उतनी ज़्यादा संभावनाएं नहीं दिखेंगी। लेकिन जैसे ही 15 जून का समय समाप्त होता है, 15 जून से लेकर के पूरे अंतिम 30 जून तक, और मैं तो कहूँगा 15 जुलाई तक आपको बता देते हैं, क्योंकि सूर्य का गोचर एक राशि पर 1 महीने तक होता है। तो जब छठे भाव पर है तो ये 15 जून के बाद जब ये सप्तम पे चले जाएंगे, सप्तम भाव भाई आपका भाग्येश कहाँ आ गया? सप्तम भाव पर आ गया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है आपके कैरियर में ग्रोथ के साथ साथ भाग्योन्नति का अवसर माना जाता है। जब त्रिकोण का मालिक केंद्र में पहुंचे तो जातक बहुत ज़्यादा उन्नति प्राप्त करता है, उसे उन्नति के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिसके द्वारा वो अपने जीवन को उन्नत बना सके। अब जैसे ही सूर्य यहाँ पर आते हैं, ऑलरेडी ये घर किसका है? ये घर है बुध देव का। बुध चूंकि उनके मित्र हैं, और इस घर पर आकर के, अपने मित्र के घर पर आकर के आपके भाग्य में उन्नति, साथ में वो सारा चीज का अर्थ यही आप समझेंगे आपके उच्च शिक्षा में यहाँ पर लाभ। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ले रहे हैं उनको यहाँ पर लाभ की स्थिति दिखेगी। यही आपके पिता का भाव है, तो पिता भाव के स्वामी आपके सप्तम में जाएंगे, तो पिता से भी यहाँ पर आपको, वहाँ से भी आपको एडवांटेज देखने को मिलेंगे। आपके जो बॉस हैं, जो आपके उच्च पद जो आपसे ऊपर हैं, उन सब से भी आपको सहयोग और मित्रवत व्यवहार, क्योंकि सप्तम भाव मित्रता है, तो उनसे मित्रता की संभावना काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जब 7वें भाव पर सूर्य आएंगे तब ऐसे कोई ना कोई, चाहे वो आपसे बड़े कोई भी हो, चाहे उम्र में आपसे बड़े हो या आपके पद प्रतिष्ठा में बड़े हो, उनका सहयोग हमारे जीवन पर ऐड हो जाएगा। सूर्य स्वयं आपके जीवन में इतना परिवर्तन लाने वाले हैं 15 जून के बाद, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही 9वां भाव है हमारे पुरुषार्थ के साथ साथ हमारे धर्म का भाव भी है भाई। तो धर्म के भाव के मालिक जब आते हैं 7वें भाव पे, हमें धार्मिक कृत्य पत्नी के साथ मिलकर के, या फिर अपने जीवन, आप स्त्री हैं तो अपने पति के साथ मिलकर के कोई धार्मिक कृत्य भी होता है, क्योंकि 9वां भाव हमारा धर्म हो गया, सप्तम भाव हमारे पति हो गए या हमारे जीवन साथी या जीवन संगिनी, तो उनके साथ मिलकर के धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, या फिर कोई बिजनेस यात्राएं हो सकती, क्योंकि सप्तम भाव हमारा बिजनेस भी है। तो इस प्रकार से ये सूर्य जीवन में एक प्रकार से परिवर्तन 15 जून के बाद ये लाएगा। अब ये तो रही सूर्य की बात। दूसरे ग्रह की बात करते हैं तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह बनता है, जो ग्रहों के सेना नायक हैं, सेनापति हैं, मंगल देव।
जिन्हें अंग्रेजी में मार्स कहा गया है, यही मंगलदेव अभी 1 जून से लेकर के 30 जून का जो समय होगा, इस समय पर ये कहाँ गोचर कर रहे हैं? ये कर रहे हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर किसी ग्रह का जाना कहाँ के स्वामी हैं? आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम के स्वामी जब अष्टम में चले जाते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है उस फील्ड पर जहाँ पर आपके संतान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान थोड़ा सा लाइन बेलाइन हो सकते हैं, हो सकता है संतान थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाए, क्योंकि नटखट स्वभाव है बच्चों का। छोटे बच्चे हैं तो या कुछ बड़े भी हो गए हैं तो भी उनमें बाल का वो पन तो रहेगा ही भाई, तो उनके हट बढ़ सकते हैं। मंगल हट का कारण है, तो इस प्रकार से बच्चों को लेकर के थोड़ी सी सजगता की आवश्यकता रहेगी। यदि किसी प्रकार से ब्लड संबंधी कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार से, तो उस ब्लड संबंधित प्रॉब्लम से आपको ध्यान रखना है। चोट यदि है, खाज खुजली है, या फिर किसी प्रकार से रक्त दोष है, ब्लड प्रेशर है, इन सब में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। मंगल ब्लड का कारक होता है, इसलिए अष्टम में जाकर के आपको उस भाव से संबंधित पीड़ा कर सकता है। अब यही मंगल आपके जीवन में पंचमेश है, पंचम का आपके जीवन में अष्टम में जाना, इस टाइम पर आपकी माइंड जो है बहुत रिसर्चर प्रकृति की हो जाएगी। रिसर्च करते रहेंगे कि कैसे मैं, और कहाँ का रिसर्च होगा? पंचम भाव का रिसर्च होगा, क्योंकि पंचमेश गए हैं, और साथ में द्वादश भाव का रिसर्च होगा। देख लीजिएगा पूरे जून के महीने में क्या काहे का रिसर्च होगा। तो मैं अपने संतानों को कैसे अच्छा बना सकता हूँ, मैं अपने स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरे जीवन में परिवर्तन किस प्रकार से आ सकता है, ये सारे टॉपिक होंगे आपके लिए पूरे जून के महीने में। और यही नहीं, द्वादशेश होने के कारण यहाँ पर आपको यह भी समझना है कि आपके रिसर्च और कहाँ चली गई, मेरे खर्चे कैसे कंट्रोल हों, मेरे जो हानियाँ हो रही हैं उनको मैं कैसे कम कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने जीवन को ग्रोथ की ओर ले जा सकता हूँ। तो एक प्रकार से किसी भी कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठे तो उसके एक न एक एडवांटेज होते ही हैं लाइफ में। तो ये मंगल आपके पंचमेश हैं, भूलना नहीं है। आपके बहुत सबसे लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, आपके प्रारब्ध भाव के स्वामी हैं। आपके जीवन में कष्ट समस्या नहीं बल्कि कोई परिवर्तन का योग जरूर बनाएंगे। अब समझते हैं उस ग्रह को जो ग्रहों के राजकुमार हैं, जिनका नाम है बुध। और ये बुध ग्रह इतने प्रभावी होते हैं आपके लिए क्योंकि ये ही तो हैं जो आपके बिजनेस भाव के मालिक, आपके कैरियर नौकरी भाव के मालिक होते हैं। यदि बिजनेस को समझना है, नौकरी को समझना है, तो आपको बुध के ट्रांजिट को समझना परम आवश्यक हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, 1 जून से लेकर के 6 जून तक का जो समय होगा, इस समय पर यही बुध जो आपके कैरियर भाव के स्वामी हैं, आपके पंचम भाव पर हैं। पंचम भाव वो स्थान हो गया जहां पर जाकर के आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ा रहे हैं। परंतु राहु के साथ जब बुध एक संग में होते हैं तो जड़ नाम का एक योग भी बन जाता है। मतलब 1 से 6 जून तक डिसीजन आप एक से एक अच्छा डिसीजन लेंगे। और डिसीजन भी कैसा होगा, अपने कैरियर को ग्रोथ कैसे कर सकूं, क्योंकि कैरियर भाव के स्वामी हैं। अपने मैरिज, हाँ, जो विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी अच्छा संभावना 1 से 6 जून के मध्य कोई अच्छा संकेत मिल सकता है वैवाहिक जीवन को लेकर के, विवाह कैसे होना है। तो ये एक प्रकार से बुध यहाँ पर जाकर के आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे। अब जैसे ही 1 से 6 जून का समय समाप्त होता है तो 7 जून से 24 जून तक यही बुध आपके छठे भाव पर आ जाएंगे। छठा भाव जहां पर पहले से सूर्य भगवान विराजमान है। सूर्य कब तक रहेंगे? 15 तारीख तक रहेंगे, 15 जून तक रहेंगे। तो सीधा सीधा 7 जून से 15 जून का जो समय होगा, इस टाइम पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग का शुभ प्रभाव आपको छठे भाव पर देखने को मिलेगा। रोगों से मुक्ति का समय, ऋण कर्जे से मुक्ति का समय, शत्रुओं से मुक्ति का समय। और यही नहीं, यदि आपके कोर्ट कचहरी संबंधी कोई विवाद चल रहे हैं, इसमें हो सकता है कि 7 जून से 24 जून तक आपके निर्णय भी पॉजिटिव आपके ऊपर आ सकता है। जन्म पत्रिका में भी यदि यहाँ स्थिति अच्छी बनी हुई है तब तो ये बात को कोई झूठला ही नहीं सकता। भाई सूर्य और बुध दोनों ही मिल जाते हैं तो बुधादित्य योग बनाते हैं, छठे भाव पर बन जाएंगे तो रोग ऋण शत्रुओं का नाश ही तो करेंगे।
और ध्यान आपका, क्योंकि माना जाता है बुद्ध जहाँ होता है बुद्धि वहीं होती है। तो बुद्ध अभी तो पंचम में है, प्रेम में। अभी बुद्धि जो है 1 से 6 जून तक तो आपने देखा कि पंचम में प्रेम के ऊपर आपकी बुद्धि रहेगी, हमारा संतान के ऊपर रहेगा, हमारे स्किल्स को इम्प्रूव करने के ऊपर रहेगा। लेकिन 7 से 24 जून के मध्य यहाँ पर यही समझना है कि यहाँ पर आकर के रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे। जैसे ही 24 से 30 जून का समय आएगा, ध्यान से समझिएगा, 24 से 30 जून के दरमियान ये आ जाएंगे अपने स्वयं के राशि पर। 3 नंबर जो होता है यही मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी ही बुध बनते हैं, जो आपके जीवन में आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, आपके बिजनेस भाव के स्वामी हैं। तो धनु राशि के लोगों पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव इतना उत्तम आपके कैरियर के लिए हो जाएगा 24 से लेकर के 30 जून का समय। बड़े डिसीजन आप ले सकते हैं कैरियर के लिए, कैरियर भाव के मालिक हैं। उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिल सकता है। साथ में दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा। बुध यहाँ पर, क्योंकि बुध हंसी मजाक भी है, तो दाम्पत्य जीवन में भी एक हंसी मजाक की स्थिति, एक बढ़िया नटखटपन एक देखने को मिलेगा जीवन साथी के साथ, क्योंकि ये सप्तम भाव ऐसा ही भाव है जहाँ पर बुध आ रहे हैं। अब यही वो भाव है जो बिजनेस का भाव है। भाई बिजनेस के कारक ही माने गए हैं बुध को। व्यवसाय में यदि सफलता चाहिए तो बिना बुध के आप किसी भी व्यवसाय बिजनेस में सफल हो ही नहीं सकते। तो बुध जब सप्तम में जाते हैं, बिजनेस में ग्रोथ भी लाते हैं, मित्रों से सपोर्ट आपको प्राप्त होने लगता है। तो कुल मिलाकर के ये आपको ध्यान कहाँ रखना है, 7 से 24 जून के मध्य थोड़ा सा आपको केयर करना है, रोग ऋण शत्रु बढ़े ना, क्योंकि यहाँ पर उस भाव को तो ये ठीक करने के लिए आएंगे, लेकिन हमारी जरा सी लापरवाही हमारे रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ा सकती है। 7 जून से 24 जून और 24 जून से 30 जून अनुकूल, बहुत अनुकूल। तो जून महीने में बुध के गोचर का प्रभाव आप लीजिए, उम्मीद है कि आप इसे ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब अगले ग्रह की बात करते हैं, जो ग्रहों के सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं, जिनका नाम ही है देवगुरु बृहस्पति। और यही बृहस्पति देव आपके जीवन में, चूंकि आपके लग्नेश है भाई, आपके राशि के स्वामी हैं गुरु, और इस गुरु तो इतने प्रभावी रहेंगे भाई, धनु राशि के स्वामी गुरु होगा। इसी कारण से जो आप में गुरुता देखने को मिलेगी। एक गुरुर होता है धनु राशि के लोगों में, एक गुरुता भी होता है। गुरुता अर्थात एक सादगी, एक सादापन। कैसा भी मेरे पास कितने भी पैसे हों, उसको दिखाने का एक लालसा इनके अंदर नहीं होता। एक सादगीपूर्ण इनका जीवन होता है। सभी लोग इनका नाम लेते नहीं थकते। इनके कार्यशैली इतनी अच्छी होती है कि मतलब सभी कार्य में इन्हें सुगंध और पुष्प की भांति उस कार्य को अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, बदले में इन्हें उनसे कुछ मिले ना मिले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले हमारे मेहनत का प्रतिफल को नहीं जान पाते और हमें प्रतिफल नहीं देते, उल्टा हमें बुरा भला भी कह सकते हैं। लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सदैव अपने कार्य पर आगे कर चलने वाले और दूसरों का हित करते हुए अपना स्वयं का हित साधने वाले ऐसे होते हैं धनु राशि के जातक जातिकाएं। एक सच्चा जो इंसान होता है वो सारा गुण गुरु में देखने को मिल गया। शायद इसी कारण से आप में गुरु कैसा होगा उस प्रकार से आप होंगे। तो गुरु में वो सब कुछ होता है, ज्ञान होता है, गुरु में आध्यात्मिक होता है, गुरु में क्षमा करने की सामर्थ्यता होती है। ये सब कुछ आपको प्रदान कर रहा है आपका गुरु। इसलिए गुरु का गोचर जहाँ होगा सदैव आपके लिए, आपको यही समझना है, वो आपके लिए हितकारी होगा। और अच्छे भाव में हो गए तब तो विशेष अच्छा। आज कहाँ पर है, तो आज ये पूरे जून महीने भर ये आपके रहेंगे पंचम भाव पर, और 21 अप्रैल से ये यहाँ पर आए हैं। 1 साल का गोचर होता है गुरु का, और पूरे के पूरे 1 वर्ष तक आपके पंचम भाव पर रहेंगे। मेरा मानना है इससे अच्छा संजोग आपके लिए नहीं हो सकता। त्रिकोण भाव पर कोई हमारा लग्नेश यदि त्रिकोण भाव पर चला जाए तो इससे अच्छा संजोग कोई और है ही नहीं। तो यहाँ पर आकर के गुरुदेव करेंगे क्या, हमारे मन को, हमारे जीवन में जो अशांतियाँ हैं उन अशांतियों को दूर करेंगे। पंचम भाव हमारे शिक्षा है। आप देख लीजिए, आप शिक्षा ग्रहण करेंगे इस 1 साल में। आप उम्र मायने नहीं रखता। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको एक अच्छा पद और प्रतिष्ठा के साथ साथ आपको सफलता दिलाएगा।
यदि आप बिजनेसमैन हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन के कार्य में हैं, तो भी गुरु यहाँ पर आपको एजुकेटेड करेगा, एजुकेशन देगा, आपको शिक्षा देगा, जिसके माध्यम से आप अपने कार्य में के बॉस बन जाए, अपने कार्य के महारथी बन जाए। आप ऐसा शुभ संचार कभी कभी देखने को मिलता है जहाँ पर गुरु मूल त्रिकोण राशि पर, त्रिकोण भाव पर यहाँ पर उपस्थित हो। किसके घर पर है? मंगल के घर पर है। मंगल भी इनके मित्र, तो मंगल के साथ है, साथ में राहु और बुध तो है ही है। तो राहु तो अभी अक्टूबर तक रहेंगे और थोड़ी बहुत राहु बीच बीच में छीटाकसी करते रहेंगे, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरुदेव के पास वो सारा बल है। आपको बता दें कि इसी जून के महीने में ही ये गुरु ऑलरेडी युवा अवस्था के हो जाएंगे। जैसे आपकी हमारी उम्र होती है, बच्चा होना, फिर कुमार अवस्था होना, फिर युवा अवस्था होना, फिर वृद्ध होना, फिर मृत होना, उसी प्रकार से ग्रहों की भी अवस्थाएं होती हैं। 10 जून का वो डेट होगा जब गुरुदेव युवा अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात 11 डिग्री को पार करके अपने 12वें डिग्री की ओर आगे बढ़ने वाले होंगे। और माना जाता है ज्योतिष में कि कोई ग्रह यदि 12 से 18 डिग्री के मध्य है तो उसे युवा अवस्था कंसिडर किया जाता है। तो कैसे यहाँ पर जब युवा अवस्था आएंगे, तो यहाँ पर जब युवा हो गए हैं भाई, तो आपके पंचम भाव का रिजल्ट पूरे रूप से देंगे। किसी प्रकार से कोई स्वास्थ्य में समस्या चली आ रही है, उन समस्याओं से मुक्ति। किसी प्रकार से हमारे कॉन्फिडेंस में कमी है, कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाएगा मानो दूसरा देवगुरु बृहस्पति खड़ा हो। ज्ञान की वृद्धि इतना हो जाएगा कि मानो कोई दूसरा देवगुरु बृहस्पति हो। बृहस्पति को ज्ञान का कारक माना गया है, आपको भूलना नहीं है। तो ज्ञान भाव पर आए हैं, पंचम भाव ज्ञान का ही भाव है, हमारी बुद्धि का ही भाव है। इसी भाव पर गुरु आकर के आपके ज्ञान और बुद्धि को कैसे प्रकाशित नहीं करेंगे। वैसे भी गुरु भाग्य के कारक हैं, तो भाग्य के कारक होने के कारण से भी आपकी किस्मत को यहाँ पर चमकाएंगे। यदि आपके लव अफेयर है तो उसको भी यहाँ पर अच्छी पुष्टि प्रदान करेंगे गुरु, क्योंकि गुरु स्वयं एक सात्विकता है। यदि कोई अच्छे भावना से आपस में प्रेम करते हैं, उस प्रेम की परिकाष्ठा को प्रदान करने वाले गुरुदेव हैं। अब यही नहीं, इनकी दृष्टियां भी होती है, राहु के साथ है, अभी अक्टूबर तक राहु के साथ ही रहेंगे। इस पूरे जून महीने की बात ही नहीं, अभी तो अक्टूबर तक ये राहु के साथ ही रहेंगे। तो राहु बीच बीच में हमने कहा कि कुछ न कुछ रोड़े अटकाते रहेंगे, परंतु एक वीडियो हमने पहले बनाया था, आपने देखा होगा उसे, गुरु का गंगा जल सभी समस्याओं का हल। देखा होगा, नहीं देखे दोबारा फिर से देखिए, वहां पर आपको क्लियर होगा कि राहु के इस प्रभाव को कैसे डाउन करके हम गुरु के प्रभाव को उजागर कर सकते हैं। दृष्टियां इनकी अच्छी हैं। एक दृष्टि तो इनके भाग्य पर पड़ रही है, अपने घर पर पड़ रही है, भाग्योन्नति के लिए ये गुरु आपके अच्छे माने जाएंगे। अब यहीं से देखते हैं कि अगले ग्रह की बात करते हैं। जो ग्रह हो गए हैं हमारे सौर मंडल के सबसे खूबसूरत ग्रह, जिनका नाम है शुक्र, वीनस। और यही वीनस आपके जीवन में क्या रोल प्ले कर रहे हैं? आपके जीवन में ये शुक्र जो है आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। देखिए, सभी ग्रहों को एक एक डिपार्टमेंट मिला हुआ है। जैसे वित्त मंत्री होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, उसी प्रकार से हमारे लाइफ में भी सभी ग्रहों को एक डिपार्टमेंट प्राप्त है। और उसी प्रकार से शुक्र आपके जीवन में, धनु राशि के जीवन में, ये आपके प्रॉफिट मिनिस्टर हैं, लाभ के स्वामी हो गए हैं। इसलिए शुक्र जहां जाएंगे आपके प्रॉफिट को लेकर के जाएंगे। अभी कहां चल रहे हैं शुक्र? तो अभी तो भाई अष्टम भाव पे चल रहे हैं। लाभ कैसा होगा जून के महीने में? तो पूरे जून के महीने भर ये पूरे रहेंगे कर्क राशि में, अर्थात आपके धनु राशि से ठीक अष्टम भाव पर। अष्टम भाव हमने बताया आपको कि रिसर्च का भाव है। कैसे मुझे लाभ प्राप्ति हो गई, इसकी रिसर्च करना है। हालांकि जब लाभ का मालिक अष्टम में जाए तो पैसों की प्राप्ति में कुछ रुकावटें, अवरोध की स्थिति हमें देखने को मिलती है। पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल पैसा नहीं होगा, पैसे की बात नहीं। पैसा, स्थान का स्वामी तो शनि है, अभी आ रहे हैं हम शनि के ऊपर में, ये तो अभी बहुत देने वाले हैं। अभी यदि देखते हैं तो शनि भाई यहाँ पर शुक्र आपके अष्टम पे आकर के कुछ लाभ प्राप्ति में अवरोध पैदा कर सकते हैं। देखिए, धन और लाभ दो अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। ये धन हाउस है आपका, वेल्थ हाउस, ये आपके गेन्स हैं, आपके प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में यहाँ पर रुकावट, मतलब पैसे प्राप्ति में रुकावट नहीं, जो हमें एक्स्ट्रा जो प्राप्त करना है। मान लीजिए हमने कोई कार्य किया 100 रुपए का, लेकिन हमें जब प्राप्त हो रहा है 80 रुपए, 70 रुपए,
तो आप समझिए आपको धन आपका कट गया है। भाई आपने काम तो 100 का किया है ना, लेकिन 70-80 रुपए ही आपको मिल रहे हैं, मतलब आपके पैसे कट गए। लेकिन आपने काम किया 100 रुपए का, आपको प्रॉफिट हुआ 150 रुपए का, 200 रुपए का, तो वो आपका ये एकादश भाव है, वो लाभ का भाव है। तो वो प्राप्ति में थोड़ा सा यहां पर विलंब बनाएंगे शुक्र। हालांकि शुक्र यहां पर परिवर्तन के कारक भी होते हैं, तो लाभ में कोई परिवर्तन का संयोग भी देखने को मिलेगा। अब इसी शुक्र को आप समझना है, इनकी एक दृष्टि पड़ रही है आपके धन भाव पर। एक तरफ तो भाई ये शुक्र आपके लाभ को रोक रहे हैं, दूसरी तरफ धन को देख करके धन को उजागर कर रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति को वेल्थ के कारक माने गए हैं शुक्र, कैसे वेल्थ आपका बढ़ाएंगे नहीं। उम्मीद है समझे होंगे आपने शुक्र को। शुक्र को समझना है तो सबसे ज्यादा आपको यही समझना होगा कि शुक्र स्वयं सौंदर्य के कारक होते हैं, प्रेम के कारक होते हैं। जहां पर बैठते हैं उस भाव पर आपको प्रेम हो जाएगा, अर्थात एक प्रकार से गुप्त ज्ञान विज्ञान के माध्यम से भी आप अपने जीवन में ज़्यादा इनकम हासिल कर सकते हैं। ज्योतिष, ये जो ज्योतिष का आप कार्यक्रम देख रहे हैं, ये क्या है? ये सीधे सीधे अष्टम भाव है, और अष्टम भाव को आपको जागृत करना है तो सबसे बड़ा इसका वे आपको पता है क्या है? ये ज्योतिष का कार्यक्रम। किसी भी प्रकार से कोई ऐसी गुप्त विद्या जिस पर आप स्वयं रिसर्च करें, आप स्वयं लगे रहें, किसी सुने देखें या स्वयं उस कार्य को करें, ये सभी हमारा अष्टम भाव है। तो यहां पर शुक्र आपको एक प्रकार से लाभ में कुछ कमी, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन का एक संकेत आपको दे रहे हैं। अब बात करते हैं उस ग्रह की जिसे सभी ग्रहों का दंड नायक माना गया है। सारे संसार में यदि किसी के पास दंड का विधान है, वो है हमारे शनिदेव के पास। शनिदेव एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो हमारे जीवन में हमने जो कर्म किया है, अच्छा किया है तो भी शनि हमको प्रभावित करेंगे, बुरा किया है तो भी शनि हमको प्रभावित करेंगे। बस यह फर्क इतना हो जाएगा, अच्छे करेंगे तो हमें हमारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल देंगे, बुरा करेंगे तो हमारे बुरे कर्मों का प्रतिफल देंगे। बस इसके अलावा शनि का दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। अब यही शनिदेव, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपके धन भवन पर कुछ प्रभाव डालने वाले हैं। यही शनिदेव, अभी देखा होगा आपने 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन था जब शनिदेव आपके 7.5 के प्रभाव, अढ़ैया के प्रभाव को छोड़ते हुए, 7.5 का प्रभाव था आपको, आपके 7.5 के प्रभाव को छोड़ करके आपके तीसरे भाव पर आए थे। ज्यों ही तीसरे भाव पर आए, आपके साहस, पराक्रम, इन सब की वृद्धि, परंतु धन से कोई विशेष लिंक नहीं बैठ पा रहा था। हालांकि ये धनेश तो थे, लेकिन अभी क्या होगा, 17 जून का वो डेट होगा, आप नोट कर सकते हैं। 17 जून से लेकर के 4 नवंबर का वो डेट होगा जिस टाइम पर ये शनिदेव आपके तीसरे भाव पर वक्री हो जाएंगे। कोई ग्रह जब वक्री स्थिति में आते हैं तो वो अपने जहां बैठे हैं उसके एक घर पीछे का भी फल देते हैं। पीछे का मतलब कि ये शनि हो गए और इससे एक घर पीछे ये हो गया। ध्यान से समझिएगा आप, ये शनिदेव यहां बैठे हैं, अब ये एक घर पीछे का फल भी देंगे। वक्री की स्थिति ही यही हो गई। अब यहां पर तो ये पराक्रम का फल आपको देंगे ही, पराक्रमी आपको बना रहे हैं, आपको हिम्मत, साहस, वैभव सब कुछ यहां पर गुरु शनिदेव यहां पर प्रदान कर रहे हैं। परंतु जैसे ही ये 17 जून के बाद वक्री हो जाएंगे, आपके दूसरे भाव का रिजल्ट देंगे। दूसरा भाव काहे का? दूसरा भाव है आपके पैसों का, आपके धन का भाव है, और धन भाव को ये सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। किसी प्रकार से आपको लगता है कि मेरे आर्थिक मामलों में कोई सुधार की आवश्यकता है, ये वो टाइम होगा जब आपके आर्थिक मामलों में सुधार होने की आपको एक रास्ता मिलेगा। आपको लगता है कि कुटुंब में मेरे किसी प्रकार से सुधार की आवश्यकता है, या कुटुंब से मुझे लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो अपने पारिवारिक जनों से भी लाभ की प्राप्ति किसी कारण से, यही वो भाव है जो आपका बैंक बैलेंस है। तो बैंक में हमारे बैलेंस कम हो गए हैं, बढ़ावा करने के लिए शनिदेव आ रहे हैं, भूलना नहीं है। शनि का ये भी घर है, 10 नंबर जहां होता है, स्वामी मकर होते हैं और मकर के स्वामी शनि होते हैं, जो आपके धन भाव के स्वामी हैं। इसलिए आपके धन को मैनेजमेंट करने के लिए, आपके बैंक को मैनेजमेंट करने के लिए शनिदेव का यह वक्री होना आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा।
माना जाता है कोई ग्रह जहाँ पर वक्री होता है वहाँ के 50% का रिजल्ट प्रदान करता है, साथ में यहाँ का भी और यहाँ का भी 50% का रिजल्ट, मतलब 50% यहाँ के, मतलब आप ये समझिए हमारे पास 2 घर हैं और हमको दोनों घरों को मैनेज करना है, तो हमको आधा समय यहाँ देना पड़ेगा, आधा समय वहाँ देना पड़ेगा, कभी यहाँ देखना होगा, कभी वहाँ देखना होगा। तो इस प्रकार से दोनों जगहों पर हमारा नियंत्रण होगा। ठीक इसी प्रकार से शनिदेव आपके साहस पर नियंत्रण दे रहे हैं, और यही नहीं, आपके धन भाव पर नियंत्रण का सारा एक कार्यभार शनि ने अपने हाथ पे रख रखा है। तो इससे अच्छा बेहतर नहीं हो सकता। इस दरमियान आप कर सकते हैं, आप ये मानिए आपको एक ट्रेवल मशीन मिल गया है और उसके द्वारा उसमें बैठ करके आपको पास्ट में ले जा रहा है, क्योंकि सभी ग्रह तो आगे बढ़ते हैं, तो शनि लेकिन एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे वक्री काल में। तो आपको पीछे देखिए 30 साल शनि के ट्रांजिट में 30 वर्ष का समय लगता है, तो 30 साल के समय में के बाद फिर से यहाँ पर आएंगे, तो ये 4 महीने का जो समय होगा, आप 30 साल में जो नहीं कर पाएंगे वो अभी कर लीजिए ना। क्या करना है शनि के लिए, इसके लिए हम एक बृहद वीडियो लेकर के आएंगे, विशेष तौर पर धनु राशि के लिए, धनु लगन के लिए, उसे आप देखना मत भूलिएगा। उसमें हम ये सारी बातों को उजागर करने वाले हैं कि इस 4 महीने के एक एक दिन, एक एक महीने का आपको कैलकुलेशन कैसे निकालना है, क्या क्या उपाय करना है जिसमें आपके वेल्थ क्रिएट हो जाए, आपका बैंक बैलेंस बन जाए, क्योंकि बैंक भाव पर वो एक घर पीछे जाएंगे। अब अनुकूल है। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो हमारे ग्रहों के छाया ग्रह हैं, जिनके पास अपना शरीर तो कुछ नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत होता है। और ऐसे ही ग्रह हैं राहु और केतु। बहुत बड़ी मिस्ट्री है और बहुत बड़े रहस्य को ये उजागर करते हैं। राहु आप देखेंगे जहां होते हैं वहां रहस्य बना हुआ होता है। आपके कहाँ है? आपके पंचम भाव पर राहु है। कोई आपकी माइंड को पढ़ नहीं पाएगा। सामने मतलब एक रहस्यमय व्यक्ति रहेंगे। सामने से जो लोग आपको देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, वो भी आपको इस समय पर पढ़ नहीं पाएंगे। राहु यहाँ पर विराजमान है। पंचम पे राहु रहे, संतान संबंधी छोटी मोटी चिंताएं देते हैं। राहु पंचम पे रहे तो सबसे बड़ा तो ये हो गया कि हमारे बुद्धि में, हमारे माइंड में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आती है, ऐसा ऐसा मनोरंजन का साधन आता है कि जिसको हम अडॉप्ट करके अपने जीवन में ज़्यादा लाभ ले सकें। राहु सदैव हमारे जीवन में खराब नहीं करता। आप ये ध्यान रखेंगे, राहु तो भाई रहस्य है, हम समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए हम उसे खराब बोल देते हैं। यदि आपने किसी को जाना ही नहीं है तो आपके पास क्या विकल्प है? फिर तो यही विकल्प बचता है ना कि नहीं भाई उसके बारे में बात ही नहीं करना है। तो इसी प्रकार से राहु तो एक रहस्य है। आपके जीवन में जहां पर ये इनका गोचर होगा वहां पर आपके रहस्य बनाएगा। आपके पंचम में है, माइंड आपका रहस्य हो जाएगा, स्वयं रहस्यमय व्यक्ति हो जाएंगे। संतान यहाँ पर रहेंगे तो संतान भी रहस्यात्मक हो जाएंगे। राहु का यहाँ पर एजुकेशन, शिक्षा भाव पर है। आप देख लीजिएगा, शिक्षा आपके ऐसे ऐसे शिक्षाएं आप प्राप्त करेंगी या करेंगे जब जो आप तक अब तक आपने प्राप्त नहीं किया। बहुत कुछ है। केतु की स्थिति आपके एकादश भाव में है जो लाभ भाव पर है और साथ में अपने मित्र की राशि पर यहाँ पर विराजमान है। ग्रहों की कुछ भाषाएं होती हैं, हम ही हैं जो समझ नहीं पाते, क्योंकि ग्रह हमारे जीवन में ना कुछ अच्छा करने के लिए आते हैं ना बुरा करने के लिए आते हैं। वो हमें एक लेसन देने आते हैं, एक पाठ पढ़ाने आते हैं, और उस पाठ को यदि हमने पढ़ लिया, उस पाठ को यदि हमने जान लिया, तो हमसे बड़ा सक्सेसफुल इंसान इस संसार में कोई नहीं हो सकता। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा और आपने यदि मेरे प्रयास को सार्थक जाना है, यदि आपको लगता है कि मैंने इस जून के महीने का बहुत अच्छा कैलकुलेशन करके आपके सामने रखा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो, तो अपना एक लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट ही तो हमें इतना मोटिवेशन देते हैं कि भाई चलो अगला वीडियो बनाते हैं और आपके समक्ष ला करके प्रस्तुत करते हैं। आपके लाइक और कमेंट का हमें कोई पैसा नहीं मिलता, बस हमारे हृदय में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा जागृत हो जाती है कि चलो किसी ने हमें सराहा है, हमें कॉन्फिडेंस आती है और हम आगे कार्य करते हैं। और हाँ, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।
ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। पुनः एक बार फिर आप सभी का यह जून का महीना बहुत बहुत मंगलमय हो, सर्वदा खुशी और संपन्नता से भरी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।